नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 6 जुलाई और हम पढ़ेंगे 5 और 6 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल संडे था और संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई थी। इस वजह से 5 और 6 जुलाई एक साथ करंट हम पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट और शिव की डोज के साथ। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज का सेशन रहेगा राजस्थान की सौर और ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन, रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे सुजस अपडेट के साथ। और निश्चित है अगर सभी साथी इस प्रकार इस क्लास को देखते रहे, कंटिन्यूज पढ़ते रहे, फायदा उसी को मिलेगा जो लगातार पढ़ेगा, रोज अपडेट रहेगा, उसका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत होगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। सबसे पहले हमने लास्ट शनिवार को पढ़ा कि 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। फिर हमने पढ़ा प्रथम बल्ला जी है जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया ब्रिटेन की संसद में। राजस्थान कुश्ती संघ ने बैक टू बाउट योजना स्टार्ट की है जिसमें आर्थिक सहायता कितनी? 51,000 रुपए। फिर हमने पढ़ा किशोरियों और बालिकाओं में एनीमिया को कम करने हेतु रोशनी अभियान किसने चलाया? सिरोही ने। राजस्थान सरकार ने फ्री होल्ड पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को किस धारा के तहत सरल कर दिया? धारा 69A। और जयपुर में 5वां लोक मंथन 2026 हुआ। थीम कौन सी? हम भारत के लोग। और वीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ मसूदा ब्यावर। और कल एलडीसी में प्रश्न भी आ गया, बोले कितने दिन का रोजगार? 125। दो रुझान आने शुरू हो चुके हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो 10,000 प्लस पोस्ट थी एलडीसी की। और कल करंट अफेयर्स आया था 25 क्वेश्चन, लगभग 25, एक दो ऊपर ही होंगे, 20 से 25% आए थे। अब अंदाजा लगा लो करंट का कितना महत्व और किसके क्वेश्चन सही हो पाते हैं। जो कंटिन्यूज पढ़ता है ना वो। अब कई कहते हैं क्लास से एक पुस्तक से, जब क्लास लगा दी तो उसकी पुस्तक आ जाती है। तो एलडीसी की हमारी बुक आई थी, इसी एक पुस्तक जिसने पढ़ी है ना 2 से 3 बार उसने सारे प्रश्न सही कर दिए। एक आधा तो सबके लिए अपवाद होता है, सीधी सी बात है। 25 में से अगर एक आधा अपवाद होता है तो वो एक अलग बात है। तो कंटिन्यूज पढ़ने का बस यही फायदा है। कोई कहता है मैं 5-7 दिन पढ़ के करंट सही कर लूँ, भाई कुछ नहीं होगा। आप बस इतना ध्यान रखो कि हम डेली क्लास लेते हैं, हमें पता चल जाता है राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या चल रहा है। इसका ये मत सोचा करो कि हाँ पेपर में प्रश्न तो आएगा। ये रोज एक नियम बना लो, चाहे नौकरी लग गए या नहीं लगे या अभी लगेंगे या कुछ भी कर रहे हैं, हमें राजस्थान के बारे में जानना है। जैसे अभी मोदी जी आए थे तो उनके बारे में कहानी बन गई। देखो मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? 100% पेपर में छपेगा, 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जुलाई 2026 को बाड़मेर जो बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने आए, है ना। तो वहां उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री द्वारा 300 मेगावाट क्षमता का करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र है उसका उद्घाटन किया। ये किस जिले में है? ये बीकानेर जिले में है। तस्वीर आपके सामने। ऐसा नहीं होता कि राजस्थान में आगे जगह जगह घूम के उद्घाटन करेंगे, आजकल वर्चुअल माध्यम से उद्घाटित हो जाता है। तो बीकानेर इंपॉर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र। अब देखो कि प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान की सौर और ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन किन किन का उद्घाटन किया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री राज्य के अंदर आता है और जो सौगात देता है वो सीधी सी बात है एग्जामिनर पूछेगा। और वर्तमान सरकार डबल इंजन है, मतलब इधर भी भाजपा इधर भी भाजपा, तो केंद्र और राज्य के दोनों पर्सन बनेंगे। देखो एसजेवीएन की 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर परियोजना का उद्घाटन किया। एनएचपीसी की 300 मेगावाट क्षमता के करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। एनएचपीसी परियोजना की जो लागत है वो 1677 करोड़ है और एसजेवीएन परियोजना की लागत है वो 5492 करोड़। आजकल तो एग्जामिनर पैसे तक पूछ लेता है, बोले कितने पैसे लगे, चाहे लगे न चाहे वो पूछ लेता है। राजस्थान REZ फेज 3 भाग H की विद्युत निकासी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन, लागत 1910 करोड़। राजस्थान REZ जो रिन्यूएबल एनर्जी जोन है फेज 4 की 530 सर्किट किलोमीटर लंबी विद्युत प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास, लागत 2735 करोड़। और ट्रांसमिशन लाइन मार्ग, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे देख लेना। सिरोही पुलिंग स्टेशन है, बाड़मेर पर 5500 MVA क्षमता का सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दो है,
SJVN की 1000 मेगावाट क्षमता की सौर बीकानेर सौर परियोजना का उद्घाटन और NHPC की 300 मेगावाट क्षमता की कर्णीसर सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर का उद्घाटन। ये दो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब बीकानेर की बात आई है तो कुछ बातें करें। एक तो बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बहुत चर्चा में रहता है, ये जनवरी फरवरी के अंदर, जनवरी में आयोजित होता है। एक चर्चा में आ गया आजू गुजा महोत्सव, अभी 2026 में दूसरा हुआ। और एक बीकानेर में बनाया जाता है मोमासर उत्सव, और एक बनाया जाता है बीकाणा महोत्सव। बीकाणा महोत्सव, ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, काफी चर्चा में ये क्वेश्चन रहते हैं और पेपर में बहुत बार छपे हुए हैं, इसलिए याद रखना। एक और देखो, बीकानेर का पुगड़ है, पुगड़ में 2450 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है, और ये जब पूरा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी बढ़ला है 2245 मेगावाट, ये 2450 बीकानेर बना। एक बीकानेर के अंदर स्थान है जो अभी चर्चा में है, गजनेर, ठीक है, और एक खारा, यहाँ दोनों जगह सिरेमिक पार्क है, सिरेमिक पार्क है। गजनेर वाला तो अभी प्रश्न आया है, और एक सोनियाना चित्तौड़गढ़ वाला, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक और बीकानेर की बात मैं आपको बता देता हूं, बीकानेर की स्थापना अक्षय ऊर्जा के दिन, अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना। एक बीकानेर के खिलाड़ी हैं श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, जो पैरा तीरंदाज, ये प्रश्न भी चर्चा का विषय रहता है। ओके, और अभी वनपाल में एक प्रश्न आया था, अभी बता देता हूं, बीकानेर की पाना देवी, बीकानेर की पाना देवी, पानी देवी, गोल्डन दादी है, 92 साल की, अब तो 93 साल की होगी, गोल्डन दादी। अभी LDC में आया कल, बोले पाना देवी गोदारा, जिन्हें गोल्डन दादी के नाम से जाना जाता है, तो ये गोला भी फेंकती है, तस्ती फेंकती है, दौड़ भी लगाती है, मतलब 4-5 गेम है इनके। और अभी पुणे के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। 93 वर्ष की हो चुकी है बीकानेर की पानी देवी गोदारा। तो इतनी चीज आपको बीकानेर की याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा प्रश्न, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? अब मोदी जी ने जो जो उद्घाटन किए वो हमें पढ़ने पड़ेंगे और प्रश्न पेपर में आएगा। जोधपुर में 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? जोधपुर में, ये देखो। और इसके अलावा एक संशोधित उड़ान योजना है, उड़े देश का हर नागरिक, उसको संशोधित करके अगले 100 एयरपोर्ट और स्थापित करने का टारगेट रखा है, इसको याद रखना। तो मोदी जी का दौरा, राजस्थान दौरा 4 जुलाई को, और नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया, संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु चूरू सादुलपुर रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, कुल लागत 892 करोड़। अब ये प्रश्न है, कोई रटने वाला नहीं है, बस इसको देखना है भी, हाँ जी क्या कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है और राजस्थान में क्या हो चुका है और क्या सौगात दी है, उसका पता चलना चाहिए। जोधपुर रिंग रोड के करवड़ डांगियावास के 30 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन मार्ग का लोकार्पण किया। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। अब जोधपुर की बात आई है, एक तो याद रखना, जोधपुर का भगत की कोठी स्टेशन है, वहां से लेकर साबरमती तक वंदे भारत ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन चलती है। एक जोधपुर में रातानाड़ा स्थान है, रातानाड़ा, जहां सैन्य हवाई अड्डा है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि जब इस टर्मिनल की बात आई है और आई है तो कौन सा? जोधपुर। बाकी जोधपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क है, जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का मंडोर के अंदर, और जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बना दिया, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। बाकी खिलाड़ी तो खूब सारे हैं ही, वो आपको याद रखने। अगला, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया? मैन इसी पर्पज से आए थे, और उत्तर आएगा पचपदरा बालोतरा के अंदर आना। ये 21 अप्रैल को लोकार्पण करना था, लेकिन तीसरी और चौथी यूनिट इकाई है उसमें आग लगने के कारण ये जो कर नहीं पाए, तो अब इन्होंने 4 जुलाई को उसका लोकार्पण कर दिया। पचपदरा बालोतरा याद रखना, जब भी पचपदरा का नाम आए, पचपदरा में पेट्रोजोन बनेगा। क्या बनेगा?
पेट्रो जोन बनेगा। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। तो रिफाइनरी सहित 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। लोकार्पण 4 जुलाई 2026 प्रधानमंत्री के द्वारा। संयुक्त उद्यम एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का है। एचपीसीएल 74% और राजस्थान सरकार इसमें 26% राजस्थान सरकार का सहयोग है। रिफाइनरी की क्षमता 9 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न छप चुका है पेपर में। परियोजना ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पर आधारित है। कुल निवेश 79,459 करोड़। पेट्रोकेमिकल की क्षमता है 2.4 MMTPA। विशेषता रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल उत्पादन का एकीकृत कॉम्प्लेक्स। यह देश की 24वीं रिफाइनरी है और इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन गया। तो इतनी बातें सारी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में छपेगा। अच्छा, जालोर यहाँ अंतर एशिया बंदरगाह बनेगा। कल एलडीसी में प्रश्न आया ये। बामनवास कांकड़ पूर्ण जैविक पंचायत, ये कल एलडीसी में दोबारा छप गया। देखो पहले एसआई में आया था शायद, ये आरपीएससी ने पूछा, अभी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। स्वाईपुरा एसआईआर के द्वारा CSIR के द्वारा इसको वो एक होता है ना इस टाइप का गांव घोषित किया है, मतलब इस टाइप का, ठीक है। वो स्वाईपुरा, ये पाली में, स्वाईपुरा पाली में, ये बामनवास कांकड़। और एक प्रश्न आया था अलवर 2047 पूर्णतः बीमित गांव, पूर्णतः बीमित जिला। अभी बहुत सारे प्रश्न आए थे एलडीसी में, कल 25 प्रश्न आए थे, उनको अपने अगले 4-5 दिनों में धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ ऐसे पढ़ लेंगे सारे। चलो अगला, जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आज के प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, फुर के सारा ही आवेगा प्रश्न, आप सोच लियो। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। परियोजना में कुल 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 36 स्टेशन प्रस्तावित है। ये भी सही, ये भी सही। परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। परियोजना में भारत सरकार और राजस्थान सरकार की भागीदारी 60-40 है, ये गलत है, यहाँ 50-50 है, 50-50 है, ठीक है। तो उत्तर इसमें असत्य केवल 4 हो जाएगा। ओके, ये देखो पहले पैकेज, और याद रखना कि ये जो बनेगा ये 4 पैकेज में बनेगा, ये बनेगा ना जो, ये 4 पैकेज में बनेगा, भी याद रखना, क्योंकि अब मेट्रो पर चलानी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेट्रो में चढ़े हो आप, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, जहाँ भी मेट्रो में चढ़े हो, कितना आनंद आता होगा, कभी देखा होगा बोलती हुई अगला स्टेशन जयपुर बाईपास से चलते हुए टोडी रोड से प्रहलादपुरा की तरफ जाती हुई, हाँ आपको बाईं तरफ उतरना है ना। यात्री कृपया ध्यान दें। ऐसे कितना गजब तरीके का आनंद ही आता है, अब खर्चा तो इस पे लगेगा इतना सारा, है ना। तो ये देखो कैसे चलेगी, ये प्रहलादपुरा है, भाग 1 12 किलोमीटर, पिंजरापोल 3 किलोमीटर, भाग 2 एयरपोर्ट 17.72, भाग 3 खास कोठी 14.15 किलोमीटर, भाग 4 ऐसे करके टोडी मोड़ तक है जाएगी। देखो यानी फेज 4 में बनेगा ये, टोड रोड से सीकर रोड 5.5 लग जाएंगे। फेज डी जून 2027 तक होगा तैयार। ऐसे नहीं कि बस तैयार है गुरुजी दिसंबर में मेजाज यहाँ फेज 2 में चढ़ जाएंगे, अभी चल रही है जितनी, उसमें मस्ती करो जयपुर मेट्रो। ओके, तो जयपुर मेट्रो फेज 2 अभी के लिए फिलहाल याद करना है। शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है, बोले जयपुर मेट्रो फेज 2 है वो किसके अंतर्गत आता है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, है ना। उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर और पश्चिम से पूर्व कॉरिडोर, पूर्व में सिलचर और इधर पोरबंदर, ठीक है, इधर आपके ऊपर से श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, ये इसमें अपना धौलपुर आता है, और इधर अपना सिरोही, उदयपुर, कोटा, ये कई झालावाड़, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। कुल लंबाई 41 किलोमीटर होसी, कुल स्टेशन 36 होसी, 13,037 करोड़ रुपया लगेगा। यदि स्वाद आवेगा चला जद, है नहीं। क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, साझेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के फेज 2 के पहले पैकेज में 918.14 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है, वो भी याद रखियो। और ये जो अपनी मेट्रो चल रही है राजस्थान के अंदर, एकमात्र शहर है जहां मेट्रो चल रही है, एकमात्र शहर है राजस्थान में जहां मेट्रो चल रही है।
आपसे पूछे वित्त सहयोग कौन दे रहा है, वित्त दे रहा है एडीबी, एशियन विकास बैंक, ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 है और फेज फर्स्ट था, तो ये चल रही है, याद रखना। ओके, केंद्रीय बजट, अब मैं 3% की चर्चा करूंगा एलडीसी के एग्जाम में हुई। केंद्रीय बजट 2026-23 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण की घोषणा की गई है। वो नाम था भारत विस्तार। और मैंने कहा था कि सेंटर सरकार ने घोषणा की और अपने राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, तो ये प्रश्न आएगा। मैंने आपको क्लास करवाई थी 17 फरवरी 2026 को। भारत विस्तार का शुभारंभ 17 फरवरी को हुआ। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो दुर्गापुरा जयपुर में, वहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये देखो, भारत विस्तार की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-23 में हुई। यह एक बहुभाषी एआई आधारित स्वात्मक परामर्श प्रणाली है। किसानों को इससे क्या है, एआई तरीके से परामर्श ले सकते हैं। तो ये देखो, डेली क्लास लिए उसको फायदा मिला है। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया, ये भी एलडीसी में रिपीट हुआ है दोबारा। 2026 में दूसरी बार प्रश्न आया है, उत्तर आएगा के गुप्ता। और ये देखो, बड़े शान से, बड़े गजब तरीके से 4 फरवरी 2026 की क्लास है। यानी एलडीसी में क्वेश्चन आया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का। ये देखो, पूरी डिटेल मैंने बताई थी। के गुप्ता डूंगरपुर जिले के हैं, याद रखना, ठीक है, डूंगरपुर जिले के। फिर एक प्रश्न आया 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य, अब फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न ये आया, बोले इसके लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है, तो गार्डासिल। इसके लिए जो टीका लगाया जा रहा है उसका नाम क्या है, वैक्सीन। जो वैक्सीन है गार्डासिल 4 है। ये फर्स्ट ग्रेड के चौथे पेपर में आया था, डी में, पीटीआई कोच में। और यहाँ प्रश्न बदल के दे दिया, मोदी जी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर के कायड़ से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस अभियान की शुरुआत की। 9 से 14 वर्ष की बालिका, ठीक है, बालिका। ये किसके लिए है, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाना। गर्भाशय की ग्रीवा के कैंसर हो जाता है, उससे बचाने के लिए, यानी स्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू किया है। ये देखो, अपने 1-2 मार्च 2026 की क्लास में पूरी डिटेल पढ़ी थी। प्रधानमंत्री जी ने 5 बालिकाओं के इंजेक्शन भी लगाया, अजमेर से शुरुआत। अब प्रश्न ये आएगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अजमेर से। ये जो टीकाकरण है एचपीवी, उसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके ओके, ये 3 प्रश्न एलडीसी के थे। मैं 3-3 करके सारे 1-2 दिनों में आपको करवाऊंगा। क्लास मैंने लगा दी। और शिव की डोज, राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए खुशी साला स्कीम की शुरुआत होगी। आओ गांव चले अभियान, पाली जिले के मॉडल से प्रेरणा लेकर राज्य में अब सभी जिलों में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित होंगे। भैरोदेव डाका व अभयारण्य सरिस्का अलवर में, देखो 2024 के पीटीटी पेपर में आया था, पीटेड पेपर में भैरोदेव डाका व अभयारण्य कहाँ पे है, अलवर में। कल वापस प्रश्न आया एलडीसी में, भैरोदेव डाका व अभयारण्य किस टाइगर रिजर्व के से संबंधित है, सरिस्का। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 जोधपुर में आयोजित हुआ। ये भी कल एलडीसी में आया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लोगों में हवा महल को दिखाया गया है, रणथंभ और दुर्ग को दिखाया गया और पवन चक्कियों को दिखाया गया। ये भी कल एलडीसी में आया। ये 5 प्रश्न आपको याद रखने हैं। और सुजस बुलेटिन, सहकारिता में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन, राजस्थान का शानदार प्रदर्शन। और देश भर में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव, मोदी जी खुद आए थे। 4th ग्रेड है, ये आपके 2nd ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, ये नियुक्ति पत्र दी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब प्रूफ, कोई अपडेट, नानक क्लासेस शिव सर, नानक क्लासेस, ताकि आपको पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना हमारी नानक क्लासेस शिव सर पर प्राप्त हो जाती है। देखो पीडीएफ वगैरह सब डाली हुई है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 20वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। आप सभी का सही जवाब था कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर। और अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, 5वें लोक मंथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 5वें लोक मंथन 2026 का आयोजन कहाँ किया, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। सही जवाब देना है और इसकी थीम भी आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क हो गया, थीम है बतानी है। यस टेडोज, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका, मोहनलाल सुखाड़िया का, 4 बार बने थे। कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को, तो राजीव गांधी लिफ्ट केनाल। राजस्थान में प्रसिद्ध पुरातत्व का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध प्राचीन लिपिमाला लिखी थी, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार के लिए, नागौर का डेगाना क्षेत्र है, रेवंत की पहाड़ी, वहां से लिथियम के भंडार मिले। ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में कौन सा भाग मरु से जुड़ा है, जोधपुर। ये 5
वन पाल में प्रश्न आए थे। अब 5 प्रश्न आपके लिए वन पाल एग्जाम 2026 आज लास्ट है, कल से एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है, कोटा बैराज किस जिले में है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है, गांधी सागर बांध किस जिले में है। ये चारों चंबल नदी पर है। प्रश्न कैसे पूछा गया, मैंने इसको चेंज किया है। प्रश्न ये पूछा गया कि राजस्थान चंबल नदी पर बने चारों बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, कौन सा बांध है राजस्थान में नहीं है। तो सोच लेना, वो बता देना मुझे और जिले बता देना। और कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, कौन सा निकाय है जो पंचायतों में वित्त पैसा देना होता है ना, उसकी सिफारिश करता है। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी मई और जून की द्विमासिक पुस्तक आ चुकी है अभी। अब कितना इंपॉर्टेंट है, अब क्लास ली है तो जब बुक पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा, आराम से पढ़ सकते हो। इसमें सुजस भी उपलब्ध है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी उपलब्ध है, फैक्ट भी उपलब्ध है, पशु रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, सब डाटा इसमें उपलब्ध है। नानक पब्लिकेशन में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाजार में ये पुस्तक उपलब्ध है। बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये छोटी छोटी टेस्ट सीरीज चल रही है राज्य व्यवस्था। और एसआई के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। अब कल एलडीसी में राष्ट्रीय करंट का एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया, कम से कम 8-9 प्रश्न थे, एक प्रश्न अपवा था, 8 के 8 थे। तो प्रताप क्लासेज पे एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट मिल रहा है। और राजस्थान अध्ययन की न्यू आरबीएसई बुक अपनी उपलब्ध है 6 से 10। बाकी पीवाईक्यू वगैरह उपलब्ध है, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो निरंतरता से तैयारी करनी है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आप निरंतर तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यूज क्लास ले रहे हो, आप बस इतना ही ध्यान रखना, कोई कह दे कि हम 5 दिन 10 दिन करंट पढ़ें, फालतू में बर्बाद क्यों टाइम करें, एक महीने में सीधा करंट पढ़ लें, क्यों रोज रोज पढ़ें। इसका फायदा ये है कि डेली पढ़ोगे तो आपका नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, जीके मजबूत होगा, करंट मजबूत होगा, रोज आपको ये पता लगेगा कि राजस्थान में चल क्या रहा है। तो ये बहुत जरूरी है पढ़ने वाले के लिए। बाकी आप सभी बुद्धिजीवी हो, अपने हिसाब से पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।